हेलो गाइस, तो आज मैं वाइन्स एंड कन्फेक्शन का अगले बारे में करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिस्टर जो लेंसन को बोलती है कि लेंसन बेबी या विंग में से किसी एक की ही जान बच सकती है। आपको जल्दी से एक फैसला लेना पड़ेगा, हम विंग की जान बचाए या बेबी की। लेंसन जो शौक में हो जाता है और लेंसन जो बहुत मुश्किल मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि इसको तो दोनों ही चाहिए। इसको अपना बेबी भी चाहिए और इसको विंग भी चाहिए। ममा जो देख रही होती है लेंसन को, और लेंसन जो शौक में होता है। तो और विंग की चाची और चाचू यहाँ लिए जिंगचैंग भी जो आ जाते, उनको भी जब पता चलता है विंग या बेबी में से किसी एक की ही जान बच सकती है, तो वो सब भी बहुत शौक में हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। लेंसन जो बहुत परेशान होता है और बैठा हुआ होता है, और उसने जो अपना सर पकड़ा हुआ होता है। लेंसन की आंखों से उसी तरह आंसू बह रहे थे। मम्मा जो चाची के पास बैठी थी, मम्मा जो देख रही थी लेंसन को, लेंसन बहुत ज़्यादा रो रहा था, पर वो किसी को अपने आंसू दिखा नहीं रहा था। उसने अपना सर नीचे किया था और मम्मा जो देख रही थी। मम्मा आती है लेंसन के पास, लेंसन के पास बैठ जाती है, उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, और लेंसन जो देखता है कि कौन है, तो मम्मा थी। तो लेंसन जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है। मम्मा लेंसन को बोलती है, लेंसन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम प्रे करो। तो लेंसन जो बोलता है, मम्मा मम्मा मैं बहुत बुरा हूँ मम्मा। तो मम्मा जो लेंसन को देख रही थी, मम्मा बोलती है, लेंसन तुमने अभी जो फैसला लिया, क्या विंग माफ़ करेगा? अगर विंग होश में आ गया, क्या विंग तुम्हें माफ़ करेगा लेंसन? वो कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो लेंसन बोलता है, माँ मैं पूरी कोशिश करूँगा विंग से माफ़ी मांगने की, अपनी पूरी जान लगा लूँगा, पर मैं विंग को अब अपने से दूर होने नहीं दूँगा। तो मम्मा जो लेंसन को देख रही थी, और लेंसन की आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहे थे। तो लेंसन फिर अपना फेस साफ करता है और अपने आंसू साफ करता है, और मम्मा को बोलता है, मम्मा मुझे बचपन में कैसे चोट लगी थी, ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैं सब कुछ भूल गया, और आपने कभी भी मुझसे मेरे बचपन के बारे में, आपने कभी भी मेरे साथ मेरे बचपन की बातें नहीं की। तो मम्मा लेंसन को देख रही थी। मम्मा बोलती है, लेंसन तुम साइकिल से गिर गए थे, और जब तुम साइकिल से गिर गए तो तुम्हारा सर एक पत्थर पे जाके लग गया था, जो बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे सर पे चोट आ गई थी। तो उससे जो तुम सब कुछ भूल गए, हम बहुत परेशान थे, बट उसके बाद तुम छोटी छोटी बातों को भूलने लग गए थे। बड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो तुम्हें याद रहती थी, पर जो इंपॉर्टेंट नहीं होती थी वो तुम भूल जाते थे, और तुम्हें कुछ याद नहीं होता था। तुम्हारे पापा इस बात पे बहुत परेशान, तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे तुम्हारी वजह से। काफ़ी डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज भी करवाया, पर कोई इलाज जो कामयाब नहीं हुआ। हम खुश इसी बात में थे कि तुम कम से कम सब कुछ नहीं भूलते हो, तुम बस वही भूलते हो जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, हम ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहते थे कि तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम बताओ लेंसन, क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसा बोला है कि तुम सब कुछ भूल गए हो? तो लेंसन सर हिलाता है कि नहीं माँ। तो मामा बोलती है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पापा ने कहा था कि इसको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ भूल जाता है, नहीं तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी वजह से जो हमने कभी भी तुम्हें नहीं बताया कि तुम भूल जाते हो सब कुछ। तुम बताओ, क्या तुम्हें बचपन की कोई भी बात याद है? लेंसन याद करता है, लेंसन के दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, बचपन की एक बात भी नहीं होती। तो मामा जो लेंसन को देख रही थी, मामा बोलती है, तभी तभी हम तुम्हें नहीं बता रहे थे, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो तुम्हें बता के क्या फ़ायदा? अगर मैं तुमसे तुम्हारे बचपन की बातें करती तो तुम टेंशन में होते, क्या मुझे याद क्यों नहीं है, तुम मुझसे सवाल पूछते, तुम फिर अपने आप पे भरोसा नहीं करते कभी भी। इसी वजह से हमने तुमसे ये बात छुपाई, तुम्हारे साथ नॉर्मल ही रहे, तभी तो तुम अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सके। तुम्हारे भाई जरूर ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा, वो इतना गुस्सा होता था पर कभी भी तुम्हें ताना नहीं दिया इस बात का। हम सब ने इस बात का ख्याल रखा कि तुम्हें कभी इस बारे में पता ना चले कि तुम सब कुछ भूल जाते हो, कि तुम सब कुछ कि तुम कि तुम भूल जाते हो, तुम्हें सब कुछ याद नहीं रहता है, और तुम जो अपने बचपन की सब कुछ तुम अपने बचपन की बातें भूल गए हो। तो लेंसन जो ये सुन के बहुत अपसेट था। लेंसन बोलता है, माँ आपने क्यों ऐसा किया, आप लोगों ने क्यों मुझे याद नहीं दिलाया?
तो मम्मा लेंजन को देख रही थी। मम्मा वो शौक में थी। मम्मा बोलती है क्या लेंजन, हम तुम्हें क्या याद दिलाते? तो लेंजन बोलता है मम्मा क्या, जब मैं छोटा था मैं विंग के घर बहुत आते जाता था। तो मम्मा शौक में थी और मम्मा शॉकिंग नजर से लेंजन को देख रही थी। मम्मा बोलती है लेंजन क्या तुम्हें याद आ गया सब कुछ? तो लेंजन मम्मा को देखता है। लेंजन बोलता है मम्मा मुझे कुछ याद नहीं आया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जब मैं छोटा था, जब मुझे चोट लगी थी, उससे पहले क्या मैं विंग के घर बहुत आता जाता था? तो मम्मा स्माइल करती, मम्मा बोलती है बहुत। तुम उधर ही जाने की जिद करते थे, जब भी तुम्हारी स्कूल की जब भी समर वेकेशन होता था तुम्हें वहीं जाना था। तुम उधर ही जाने की जिद करते थे लेंजन, और तुम वहाँ जाते वक्त बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता था। तो लेंजन की आँखें जो नम हो जाती है, लेंजन की आंखों से फिर से आंसू जारी हो, लेंजन तो फिर से रोने लग जाता है। और लेंजन बताए और आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। तो मम्मा जो लेंजन को देख रही थी, मम्मा बोलती है मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ। तो लेंजन बताए मम्मा आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं इतने दिनों विंग के साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा था, आपको नज़र भी आ रहा था, आपने फिर भी। तो मम्मा जो लेंजन की बात तो काट देती है और मम्मा बोलती है लेंजन गलती मेरी है, मैं जानती हूँ कि विंग तुम्हें पसंद करता था, मैंने उसकी शादी ज़ेबजुन से करवाई। मुझे नहीं था पता कि वो तुमसे प्यार करता है बचपन से। मुझे जब पता चला तो तब ज़ेबजुन उसको डिवोर्स दे चुका था। तो मुझे लगा शायद ये सही मौका है, बट मैं देख रही थी कि तुम म्याओ म्याओ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो मैं कुछ सही से फैसला नहीं ले पा रही थी। बट फिर जब मुझे पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है तुम्हारे ही बेबी में, तो मुझे जो फिर एक ही फैसला लेना पड़ा, तुम्हारे साथ फिर मैंने उसकी शादी करवा दी। तुम्हें विंग का कर दिया, विंग को तुम्हारा कर दिया। बट मैं देख रही थी कि तुम विंग को अपना हस्बैंड नहीं समझ रहे हो, तो फिर जो मैं तुम लोग की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगी। तो लेंजन शॉक में था, मामा को देख रहा था। लेंजन बोलते हैं मतलब? तो मामा बोलती है जो भी तुम लोग के साथ शादी के बाद जो भी एक्सीडेंट होते थे वो मेरी वजह से ही होते थे। तुम्हें एलर्जी होना, विंग को एलर्जी होना, विंग का पार्टी की रात को अनकंट्रोल होना, ये सब मैंने किया था। मैं सिर्फ तुम लोग के बीच में फ़िज़िकल रिलेशन लाना चाहती थी। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी कि विंग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट मेरा शुरू में तो सारे प्लान फेल हो जाते थे, पर धीरे धीरे जब ये सब कुछ ठीक हो गया तुम दोनों में, मैं खुश थी। पर अचानक से फिर एसिड अटैक होना, इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। फिर तुम्हारा विंग के साथ मिसबिहेव, तुम जो डिवोर्स के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गए थे, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मुझे तुम्हें सब कुछ अभी ही बता देना चाहिए, पर फिर से तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, तो फिर मैं चुप हो गई। मतलब मैं बताना चाहती थी बट सब कुछ ठीक हो जाता था, तो फिर मैं कहती थी कि अब छोड़ दो। और मैंने जो फिर तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि जब तक विंग न चाहता कि तुम्हें उस रात के बारे में पता चले, तब तक मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी कि तुमने उस रात विंग के साथ क्या किया था। मुझे भी नहीं है पता कि तुमने क्या किया था, क्योंकि विंग ने पूरा कुछ लिखा ही नहीं है। रंजन अपनी आंखें नीचे कर देता है। रंजन बोलता है मामा मुझे नहीं है याद कि मैंने आखिर ऐसे क्यों किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं सच में मामा विंग, मैंने कभी किसी को ऐसा फिजिकली टच नहीं किया है। मैंने कभी म्याऊं म्याऊं को नहीं किया है जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं ऐसा नहीं हूँ मामा, प्लीज़ मेरे बारे में गलत मत सोचना। तो मामा बोलती है मुझे म्याऊं म्याऊं पर शक हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि म्याऊं म्याऊं नहीं कुछ किया है। तो लेंजन मामा को देख रहा था। लेंजन बोलता है मतलब आपको म्याऊं म्याऊं पर शक क्यों हो रहा है? तो मामा जो बोलती है क्योंकि अगले ही दिन जब तुम ऑफिस चले गए थे तो म्याऊं घर आई थी, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो लेंजन सर हिलाते होते नहीं। तो लेंजन मामा बोलती है तुम्हारा फर्स्ट डे था ऑफिस में, तुम तो ऑफिस चले गए थे, बट तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद म्याऊं म्याऊं आई थी और वो काफ़ी डरी हुई थी, मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और यही बोल रही थी कि
और लेंजन कैसा है, लेंजन ठीक तो है ना। तो मैंने कहा लेंजन तो ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रही थी। और वो बोल रही थी कि रात को लेंजन कैसा था। तो मैं थोड़ी शॉक में हो गई थी, क्योंकि उसके फेस से डर नज़र आ रहा था लेंजन। तो मैं इस बारे में मियाँ से बात करनी होगी। तो लेंजन जो शॉक में हो जाता है और फिर लेंजन जो याद करने की कोशिश करता है। तो इसमें जो हमारा सीन करता है, हमें मियाँ को दिखाते हैं, मियाँ जो घर पर थी। तो अचानक से जो मियाँ को लेंजन की कॉल आ जाती है। लेंजन मियाँ कॉल देखती है कि किसी कॉल है, तो लेंजन की थी। तो मियाँ जो जल्दी से कॉल अटेंड करती है, क्योंकि लेंजन ने काफ़ी दिनों बाद कॉल की थी। तो मियाँ कॉल अटेंड करती है और बोलती है, हेलो लेंजन, कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद तुमने मुझे कॉल की। लेंजन बोलता है, मियाँ विंग सीढ़ियों से गिर गया है और विंग पर सीजर है। तो मियाँ बोलती है, क्या? और मियाँ मोबाइल में बात करी थी, तो अचानक से मियाँ के घर का डोरबेल बज जाता है। मियाँ बोलती है, विंग सीढ़ियों से गिर गया, कैसे? तो लेंजन बोलता है, मैं और विंग किसी बात में बहस कर रहे थे, तो उसी दौरान जो विंग का पैर फिसल गया और विंग सीढ़ियों से गिर गया। तो मियाँ ये सुन रही थी। मियाँ शौक में थी। तो मियाँ के घर का डोरबेल फिर से बज जाता है। मियाँ अपने घर का डोरबेल अपने घर की गेट की तरफ देखती है और मियाँ देखती है कि सर्वेंट कहाँ चला गया है, जो अभी तक गेट नहीं खोला। तो मियाँ खुद ही उठ जाती है गेट खोलने के लिए। तो मियाँ लेंजन के साथ बातें भी कर रही थी। मियाँ बोलती है, लेंजन अब विंग कहाँ है? तो लेंजन बोलता है, आईसीयू में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। बेबी और विंग में से कोई एक ही बच सकता है, मैं क्या करूँ मियाँ? तो मियाँ बोलती है, लेंजन तो लेंजन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेंजन यहाँ की नाम थी। लेंजन बोलता है, मियाँ तुम बताओ मैं किसकी जान बचाऊँ? और मियाँ के घर की डोरबेल फिर से बज जाती है। तो मियाँ जो गेट की तरफ जाती है और लेंजन की बात भी सुन रही थी। और मियाँ और जो स्माइल करती है और बोलती है, लेंजन तुम्हें बेबी को बचाना चाहिए। और ऐसा बोलकर जब मियाँ गेट खोलती है, तो मियाँ जब सामने देखती है, तो सामने लेंजन था। और लेंजन जब मियाँ को देख रहा था, और मियाँ जो लेंजन को देख के शॉक हो जाती। तो लेंजन जो इधर मियाँ की तरफ में बातें कर रहा था और बोल रहा था, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं बेबी को बचाऊँ, विंग को नहीं बचाऊँ? तो मियाँ शॉक में हो जाती है और लेंजन को देख दिए। अभी मियाँ जब अपना मोबाइल अपने कान से हटा देती और बोलती, लेंजन तुम यहाँ? तो लेंजन जो घर के अंदर आता है और मियाँ को गुस्से से देख रहा था। और लेंजन अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रख देता है और लेंजन घर पे भी आ रहा होता है, गुस्से से पैरों से गेट को बंद कर देता है। मियाँ जो पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि लेंजन गुस्से में है। तो लेंजन बताए, तो तुम चाहती हो कि मैं बेबी को बचाऊँ, विंग को नहीं बचाऊँ? तो मियाँ बोलती है, लेंजन मैं तो इस वजह से कह रही थी कि जेहुजन का बेबी है। तो लेंजन बताए, मियाँ आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? तो मियाँ शौक में थी। मियाँ बोलती है, मतलब? तो लेंजन बताए, तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं तुमसे करता था। और लेंजन जो कदम भी बढ़ा रहा था मियाँ की तरफ। और फिर लेंजन बताए, तुम फिर मेरी शादी विंग से हुई, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट था। उस दौरान जो मुझे विंग से हो गई प्यार, उस दौरान जो फिर मुझे विंग से प्यार हो गया, मैंने तुमसे ब्रेकअप ले लिया। फिर विंग पर एसिड अटैक हुआ, विंग को बचाते बचाते जो वो अटैक मुझ पर हो गया। एम आई राइट? तो मैं जो शौक में थी और लंदन को देख रही थी और अपने कदम भी पीछे कर रही थी। और लंदन जो गुस्से से ये सब कुछ बोल रहा था, अपने कदम बढ़ा रहा था मियाँ की तरफ। और फिर लंदन बोलता है, एसिड अटैक के बाद तुम मेरे घर आई, तुमने विंग को बोला कि विंग अब क्या तुम इस लंदन के साथ रहोगे? अब ये लंदन तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस लंदन को कोई अपने फ्रेंड्स को दिखाना भी चाहेगा कि ये मेरा हस्बैंड है। याद है तुमने यही कहा था ना, जो विंग तुम पर इतना बड़ा बुरा था, वो इतना गुस्सा हो गया था तुम पर। तो मैं बोलती है, लेंजन मैं वैसे ही बोल रही थी। तो लेंजन बोलता है, और फिर जब तुम इस लेंजन को अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखा रही हो, नहीं दिखा सकती हो मियाँ, तो फिर तुम अभी क्यों बोल रही थी कि बेबी को बचाओ, विंग को नहीं बचाओ? तो मैं बोलती, लेंजन मैं तो वैसे ही बोल रही थी क्योंकि अगर मैं विंग का बोलती, बेबी का नहीं बोलती, तो तुम गुस्सा हो जाते कि मेरे भाई के बेटे को तुम नहीं। तुम लेंजन बताए, वो मेरे भाई का बेटा नहीं है, वो मेरा है। तो मैं शौक में हो जाती है। मैं बोलती है, क्या? तो लेंजन बताए, हाँ विंग को मैंने प्रेग्नेंट किया था। तो मैं शौक में थी। मैं बोलती, बट विंग तो तुम्हारी शादी से पहले। तो लेंजन बोलता है, हाँ विंग शादी से पहले ही प्रेग्नेंट था और उसको मैंने ही किया था, और ये सब तुम्हारी वजह से, मैंने जो उसको इतना हर्ट किया। तो मैं शौक में थी।
म्याऊं म्याऊं बोलती है मेरी वजह से, पर मैंने क्या किया? तो म्याऊं म्याऊं जैसा वो कर म्याऊं म्याऊं जो पीछे जाते जाते वो कहीं अपने रूम में ही चली गई थी। इन दोनों का फोकस नहीं होता है कि ये दोनों रूम में जा चुके हैं। उस टाइम म्याऊं म्याऊं भी शौक में थी क्योंकि उसको जो इतनी डरी हुई थी लेंजन को देख रही थी, और लेंजन तो उस टाइम वो गुस्से में था। तो म्याऊं म्याऊं बोलती है मैंने क्या किया? लेंजन बोलता है म्याऊं म्याऊं भोली बनने की कोशिश मत करो। जो तुम मुझसे करवाना चाहती थी अपने साथ, वो मैंने विंग के साथ किया। तो म्याऊं म्याऊं जो शॉकिंग नजर से लेंजन को देख रही थी, और म्याऊं म्याऊं जो इतनी डर गई थी। म्याऊं म्याऊं बोलती है लेंजन तुम ये क्या कह रहे हो? तो लेंजन बोलता है वही जो तुम सुन रही हो। अब मुझे सच सच बताओ तुमने उस दिन क्या किया था? वाइन में क्या डाला था? तुम इतनी शातिर हो सकती हो म्याऊं म्याऊं, ऐसा तुम्हें सपने में भी नहीं सोच सकता। जब जैवजुन भाई घर छोड़ के चला गया था, उसके अगले ही दिन रात को हम पार्टी में गए थे, याद है तुम्हें? तो भी म्याऊं म्याऊं याद करती है। म्याऊं म्याऊं जो फिर लेंजन को देखती, तो लेंजन बोलता है याद आया ना? आ गया ना याद कि उस पार्टी में तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी? तुमने ऐसा क्यों किया? इतना खतरनाक गेम क्यों खेला? अगर उस टाइम मैं तुम्हारे घर आ जाता तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता? तुमने मुझे क्या खिला दिया था म्याऊं म्याऊं? आखिर ऐसा कौन सा ड्रग्स था? तो म्याऊं म्याऊं शौक में थी। म्याऊं म्याऊं बोलती तुम्हें कैसे पता कि वो ड्रग्स था? तो लेंजन बोलता है मैं इडियट नहीं हूँ, मुझे बताओ तुमने क्या किया था और तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझे वो ड्रग्स खिलाया? क्यों तुमने उस ड्रग्स को मेरे वाइन में डाला म्याऊं म्याऊं? क्यों तुम अपने आप को मेरे हाथों ऐसे हट करवाना चाहती थी? तो म्याऊं म्याऊं जो रोने लग जाती है। म्याऊं म्याऊं बोलती है वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे कभी प्यार नहीं करते थे। मैं सिर्फ नाम की ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मेरी सब फ्रेंड्स मुझ पर हंसती थी क्योंकि कभी तुमने मुझे किस नहीं किया, कभी तुम मुझे फिजिकली टच नहीं करते थे। मेरा दिल करता था कि तुम मुझे किस करो, मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे कम से कम टच तो करो, पर तुम मुझे हक तक नहीं करते थे। मैं करती थी तुम्हें, तो तुम फिर मुझे अपने से हटाते थे, याद है तुम्हें? तो लेंजन बोलता है म्याऊं म्याऊं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शादी से पहले ये सब तो म्याऊं म्याऊं बोलती है तो फिर गर्लफ्रेंड क्यों बनाया तुमने मुझे? वाइफ क्यों नहीं बना रहे थे? ज़रूरी है कि वाइफ के साथ ही सब कुछ करते हैं लोग? मेरी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे, वो उनको किस भी करते थे, उनके साथ नाइट स्पेंड करते थे, हर वो उनको टच करते थे मेरे सामने, और मेरे फ्रेंड्स को मुझे जलाने के लिए वो मुझे हर बात बताती थी, और मैं जो जब भी उनको बताती थी तो वो लोग मुझ पर हंसते थे क्योंकि तुम उनके सामने मेरे साथ कुछ अजीब सा ही बिहेव करते थे। मुझे कभी तुमने उनके सामने फॉरी हेड पर भी किस नहीं किया। करने लगे तो विंग के साथ शादी के बाद, जो तुम मुझे कभी कभी फॉरी हेड पर किस कर देते थे, वो भी जब मैंने अपने आप को शेमलेस बना दिया तो मैं बोल दिया कि तुम मुझे किस क्यों नहीं करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरा भी दिल करता होगा कि मेरा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है, मेरा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड था, सबसे हैंडसम, जो मेरी फ्रेंड्स इस बात पे मुझसे जलती थी, और वो मुझे कभी हक तक नहीं करता था, दूर दूर रहता था, और सबको जो मेरे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना बोलता था, सिर्फ नाम की ही गर्लफ्रेंड थी मैं। लेंजन जब मैं मेरे को गुस्से से देख रहा था, लेंजन बोलता है तो तुम उस रात मेरे से क्या करवाना चाहती थी अपने साथ? तो म्याऊं म्याऊं बोलती है प्यार। मैं जब तुमसे अपने आप को प्यार करवाना चाहती थी, मैं तुम्हें फील करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्यार करो। तो लेंजन बोलता है तुमने मुझे कौन सी ड्रग्स खिलाई थी म्याऊं म्याऊं? तुम्हें पता है मैंने उस रात किसके साथ वो सब कुछ किया था? तो म्याऊं म्याऊं शौक में थी। म्याऊं म्याऊं बोलती है नहीं, तुमने उस रात किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, मैं गई थी तुम्हारे घर, मम्मा ने बोला था तुम अपने रूम में थे। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं, उस रात मैंने वीन को हट किया था, उस रात तुम्हारी गलती की सज़ा वीन को मिली थी। अब म्याऊं म्याऊं दोबारा वो ड्रग्स किसी को मत खिलाना, क्योंकि वो दूसरों को प्यार नहीं करती है, क्योंकि वो ड्रग्स जब कोई पी लेता है ना, क्योंकि वो ड्रग्स जब किसी की बॉडी में चला जाता है ना, तो वो दूसरों को प्यार नहीं करता है। वो प्यार नहीं था म्याऊं म्याऊं, मैंने वीन को बहुत हर्ट किया था, उसको मैंने बहुत तकलीफ दी थी। अगर ऐसा मैं तुम्हारे साथ करता तो तुम क्या करती? तो लेंस म्याऊं म्याऊं जो शौक में हो जाती, म्याऊं म्याऊं बोलती है
तुमने वहीं के साथ अम्मी अम्मा जो फिर रोने लग जाती, बोलती है मतलब जो मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ करो वो सब तुमने विंग के साथ किया। म्याओ की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो लेंजन म्याओ को देख रहा था। तो लेंजन म्याओ के शोल्डर को पकड़ लेता है, म्याओ को झटकता है और बोलता है म्याओ म्याओ मैंने उसको प्यार नहीं किया था, मैंने उसको दर्द दिया था, वो प्यार नहीं था। तुम सुन रही हो? तो म्याओ म्याओ जो लेंजन को देख रही थी, म्याओ म्याओ बोलती है मतलब मैं तुम्हें शुरू से पाना चाहती थी पर तुम शुरू से ही विंग की थे, विंग तुम्हारी बेबी में प्रेग्नेंट था। तभी मैं जब भी बेबी की बात करती थी तो विंग तुम्हारी तरफ देखता था। मैं जब भी तुम्हारी क्लोज होती थी तो विंग अपसेट होता था। विंग के फेस से मुझे पता चलता था कि विंग मेरा तुम्हारे करीब आना कुछ अच्छा पसंद नहीं कर रहा है और तुम्हारा विंग के साथ इतना अटैच होना जो मुझे पसंद नहीं था। तो मैं तो लेंजन जब म्याओ म्याओ को देख रहा था, लेंजन बताए म्याओ म्याओ विंग की इसमें कोई गलती नहीं है, अगर उतना हर्ट मैं तुम्हें करता ना तो मुझे जेल भिजवा देती, बट विंग ने ऐसा नहीं किया। तुम्हें पता है क्यों विंग ने ऐसा नहीं किया? तो म्याओ म्याओ जो बोलती है हाँ जानती हूँ, अब तुम यही कहोगे कि विंग अच्छा है। तो लेंजन बोलता है नहीं, क्योंकि विंग मुझसे बचपन से प्यार करता है। तो म्याओ म्याओ शौक में हो जाती है। म्याओ म्याओ बोलती है क्या बचपन से? पर वो तो जबूजन का हस्बैंड था। तो लेंजन बोलता है वो जबूजन का हस्बैंड सिर्फ मामा की वजह से बना है, मामा ने उसकी शादी जबूजन से करवाई थी क्योंकि मामा को नहीं था पता, और विंग ने भी ये बात किसी को नहीं बताई कि वो मुझसे प्यार करता है। वो बचपन से मुझसे प्यार करता था और मैं जो शुरू से उसको हर्ट ही करता आ रहा हूँ। मैं कितना बुरा हूँ। और लेंजन जो ऐसा बोलता है म्याओ म्याओ का शोल्डर छोड़ देता है और बताए मैं कितना बुरा हूँ म्याओ म्याओ, जो मुझे विंग याद ही नहीं था। बचपन में मैंने उसको माँ किया और फिर मैं उसको भूल गया और उसके जो दिलो दिमाग में बस मैं ही था। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो लेंजन जैसा बोलते बोलते अपना फेस दूसरी तरफ करता है और फिर जब लेंजन अपनी आंखें उठाता है देखता है तो म्याओ म्याओ ने जो अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर ही एक पिक लगाई थी और उस पिक में जो विंग और लेंजन और म्याओ म्याओ ये तीनों खड़े थे। विंग और लेंजन की शादी की पिक थी। तो म्याओ म्याओ जो लेंजन और विंग के बीच में खड़ी थी और म्याओ म्याओ ने जो लेंजन को टाइट करके पकड़े हुए था वो पिक लगी थी। तो लेंजन जिस पिक को देख के शॉक में हो जाता है क्योंकि उसमें म्याओ म्याओ ने विंग के फेस को बिगाड़ के रखा हुआ था। तो लेंजन शॉक में हो जाता है और म्याओ म्याओ ने जो विंग के ऊपर कार्टिस का मार्क भी लगाया था कि इसको जैसे रास्ते से हटाना है, कुछ ऐसा निशान लगाया था कार्टिस का। तो लेंजन जो शॉकिंग नजर उस पिक को देख रहा था, अब लेंजन जाता है उस पिक को उस मिरर से हटाता है और बोलता है म्याओ म्याओ ये क्या है? तो म्याओ म्याओ जो शॉक में हो जाती है और वो जो घबरा जाती है। तो लेंजन जो फिर अपना फेस पलटता है, म्याओ म्याओ को देखता है, इतना गुस्से में होता है लेंजन। लेंजन बोलता है म्याओ म्याओ ये इसका क्या मतलब है? ये तुमने विंग के पिक के ऊपर ये क्या किया है? कहीं एसिड अटैक तुमने? तो म्याओ म्याओ सारी लाती है, बोलती है नहीं मैंने एसिड अटैक नहीं करवाया है तुम पर। तो लेंजन जब म्याओ म्याओ को गुस्से से देख रहा था तो म्याओ म्याओ बताए म्याओ म्याओ बोलती है लेंजन सच में तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे में जो मामा की कॉल आ जाती है लेंजन को, लेंजन कॉल अटेंड करता है तो मामा बोलती है लेंजन जल्दी से हॉस्पिटल आओ। तो लेंजन जो शौक में हो जाता है और म्याओ म्याओ को देख रहा होता है गुस्से से। तो ऐसे में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें जो रात का सीन दिखाते हैं, रात हो जाती है, रात हो गई थी। विंग जो सोया था, विंग को होश आ जाता है और विंग जब अपनी आँखें खोलता है तो विंग जो सबसे पहले एक नाम पुकारता है और वो होता है लेंजन। विंग जैसे ही लेंजन का नाम पुकारता है, लेंजन जो उसके पास ही बैठा था वो खड़ा हो जाता है और लेंजन विंग को देख रहा था। लेंजन खुश हो जाता है, लेंजन बोलता है विंग। तो विंग जब अपनी आँखें खोलता है लेंजन की तरफ देखता है
लेंजन बताए विंग, विंग तुम्हें होश आ गया? विंग से इस टाइम भूल गया था। विंग से इस टाइम विंग को अब कुछ भी याद नहीं है। तो वो लेंजन बताए तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? तुम ठीक तो हो ना? तो विंग आँखें चपकाता है कि तो लेंजन जो विंग को देख कर हंस भी रहा था और रो भी रहा था। विंग जो बहुत मुश्किल से बोलता है लेंजन। तो लेंजन जो अपना फेस आगे करता है विंग के करीब और बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है लेंजन मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये बेबी। तो लेंजन बोलता है विंग तुम आराम करो, हम बाद में इस बारे में बात कर लेंगे, तुम आराम करो। और लेंजन रो भी रहा था। तो लेंजन रोने लग गया था तो विंग शॉक में हो जाता है। तो फिर विंग का ध्यान इधर उधर हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ। और विंग फिर जब देखता है तो विंग हॉस्पिटल में था। तो विंग जब अपने विंग फिर अपनी आँखें खोलता है और विंग शॉक में हो जाता है। जो विंग को फिर याद आ जाता है। विंग जैसे ही देखते है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो विंग को सब कुछ याद आ जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। और विंग जो फिर अभी तभी पर हाथ रखता है और विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि विंग को पता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा था। तो विंग जो शौक में हो जाता है और बताए लेंजन, लेंजन मेरा बेबी कहाँ है? और विंग जो उन्हें कोशिश कर रहा था तो लेंजन जो विंग की हेल्प करता है और विंग की मदद करता है। विंग को तो सब कुछ याद आ गया था कि इसकी वजह से मैं सीढ़ियों से गिरा था। तो लेंजन होता है विंग, विंग आई एम सो सॉरी विंग। तो विंग जो लेंजन को शॉकिंग नज़र से देख रहा था विंग होता है लेंजन मेरा बेबी कहाँ है? तो लेंजन जो विंग को देख रहा था लेंजन बोलता है विंग, विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग लेंजन को बोलता है लेंजन मेरा बेबी कहाँ है? तो लेंजन जो रो रहा था विंग जो लेंजन को चीख कर बोलता है मेरा बेबी कहाँ है लेंजन? तो लेंजन जो विंग को देख रहा था इसी में विंग की आवाज़ जो ममा चिंग ये सब तो सुन लेते तो इसी में जो सब रूम में आ जाते और विंग जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और लेंजन जो दूर खड़ा था सब जो रूम में आ जाते और सब जो विंग को देख रहे थे। विंग सबको देखता है, विंग रोता है और विंग जो गुस्से में लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो विंग को देख रहा था। विंग होता है मेरे करीब मत आना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। तो ये जब लेंजन सुनता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है और लेंजन जब अपना सर हिलाता है होता है नहीं विंग। तो विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था, ममा जो इन दोनों को शॉकिंग नज़र से देख रही थी, या ली जिंग चैंग सब जो देख रहे थे शॉक में थे। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें हमें जो 1 साल बाद के सीन दिखाते हैं। 1 साल बीत जाता है। 1 साल हमें लेंजन को दिखाते हैं। लेंजन जो ऑफिस की वजह से दूसरे शहर में आया था और लेंजन ने जो मास्क पहना हुआ था, लेंजन ब्लैक मास्क पहना हुआ था और ब्लैक कलर के ग्लासेस लगे हुए थे, ग्लासेस। और लेंजन जो एयरपोर्ट पे था तो ममा जो लेंजन को कॉल कर देती तो लेंजन कॉल अटेंड करते हैं। ममा लेंजन को बोलते हैं लेंजन कहाँ हो तुम और तुम्हारी फ़्लाइट कब की है? तो लेंजन बोलता है बस ममा मैं फ़्लाइट में ही हूँ, बस रात तक घर आ जाऊँगा। तो ममा बोलती है थैंक गॉड जल्दी घर आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो लेंजन बोलता है हाँ ममा बस मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आपने अपनी मेडिसिन ली? तो ममा ने जो नहीं ली होती है बट ममा झूठ बोलती है कि हाँ वो तो मैंने कब की ले ली। तो लेंजन बोलता है ममा झूठ बोलना बंद करिए, आप मेडिसिन टाइम पर नहीं लेती। ममा बोलती है लेंजन क्या तुम्हारी विंग से बात हुई? तो लेंजन बोलता है ममा आपको पता है ना विंग का? तो ममा बोलती है हाँ मैं जानती हूँ उसको, अब वो विंग नहीं है। तो ऐसे में जो एयर हॉस्टेस लेंजन के पास आ जाती है और उसे इशारा करती है कि प्लीज़ सर मोबाइल ऑफ़ कर दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए। तो लेंजन फिर उन ममा को बताए ओके ममा अब मेरी फ़्लाइट उड़ने वाली है और मुझे मोबाइल ऑफ़ करना है, मैं बस आ रहा हूँ ओके, रात तक पहुँच जाऊँगा। तो ममा बोलती है ओके जल्दी आओ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो लेंजन बोलते हैं हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूँ। तो इसमें जो ममा कहाँ काट देती है, लेंजन भी कहाँ काट देता है। तो हमारा सीन कटता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग बालों को सुखाता है, मिरर के सामने खड़ा होता है, अपने बालों को सुखा रहा होता है। और फिर विंग जो अपने मोबाइल की तरफ देखता है जो कि ड्रेसिंग टेबल जो कि सामने ही रखा हुआ था, विंग चेक करता है। तो विंग का मूड ख़राब हो जाता है
अब विंग बाहर आता है। विंग जो अपनी चाची के घर में था, तो विंग बाहर आता है लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में सोफे में बैठ जाता है। तो जिंगचैंग आता है विंग के पास, और विंग के पास बैठ जाता है। विंग जो मोबाइल को देख रहा था, जिंगचैंग विंग को देखता है, और विंग जो मोबाइल देख रहा था कि कॉल अभी तक नहीं आई, आज उसने कोई कॉल नहीं की, तो विंग जो गुस्से में आकर मोबाइल सोफे पे फेंक देता है। तो जिंगचैंग विंग को देखता है। जिंगचैंग बोलता है, विंग जब इतना ही मिस कर रहे हो तो फिर तुम, तो विंग बोलता है, जिंगचैंग मैं उस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं, तो विंग, तो जिंगचैंग बोलता है, विंग क्यों तुम ये धमकी बार बार देते हो। विंग बोलता है, जिंगचैंग प्लीज़, उसका अगर मैं चाहिए हूँ तो वो कॉल करेगा। तो जिंगचैंग विंग को देखता है। जिंगचैंग बोलता है, विंग 1 साल हो गया है। तो विंग बोलता है, जिंगचैंग मैंने कहा ना, बचपन से मैंने बहुत कुछ किया है उसके लिए, अब जो 1 साल ही हुआ है वो कर रहा है, और तो तुम्हें उस पर बहुत तरस आ रहा है। तो जिंगचैंग बोलता है, विंग तुम बहुत बदल गए हो। विंग बोलता है, जिंगचैंग उसने मेरे साथ क्या किया है। तो जिंगचैंग बोलता है, विंग तुम्हें पता है ना कि वो सब कुछ। विंग बोलता है, नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं भूलता है। आज उसने कोई कॉल नहीं किए, तुम देख रहे हो, तो मैं बस इंतज़ार में हूँ कि अगर 1 घंटे के दौरान उसने अगर मुझे कोई कॉल नहीं की तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो जिंगचैंग जो विंग को देखता है और मुँह बना लेता है। तो विंग बोलता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं भूलता है, अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो मतलब मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो जिंगचैंग जो विंग को देखता है, विंग जो अपने मोबाइल की तरफ ही देख रहा था, तो जिंगचैंग को अपनी मम्मा का, मतलब विंग की चाची का फ़ोन आ जाता है। जिंगचैंग अपनी मम्मा का फ़ोन उठाता है। जिंगचैंग बोलता है, मम्मा आप लोग कहाँ हो। तो इसमें जो डोरबेल बज जाती है। विंग जो मोबाइल की तरफ ही देख रहा था, जिंगचैंग से बातें कर रहा था, तो जिंगचैंग उठता है, तो विंग जिंगचैंग को इशारा करता है कि तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ गेट खोलने के लिए। और विंग जो मोबाइल उठा लेता है, मोबाइल को देख भी रहा होता है और जा भी रहा था। जिंगचैंग जो विंग की तरफ ही देख रहा होता है। विंग जो गेट की तरफ ही जा रहा था, तो विंग को कॉल आ जाती है। जब विंग को कॉल आती है तो विंग जो मोबाइल की तरफ देखता है, शॉक में हो जाता है, और वो जो लैंडलाइन की ही कॉल थी। विंग कॉल अटेंड करता है। अब विंग बोलते हैं, हाँ हेलो। तो लैंडलाइन बोलता है, विंग कैसे हो तुम। तो विंग जो बोलता है, कैसा हूँ तुम्हें बताऊँ। तो लैंडलाइन बोलता है, विंग विंग प्लीज़ अपना मूड ठीक करो। तो विंग बोलता है, लैंडलाइन तुमने कॉल क्यों की। तो इसी में डोरबेल फिर से बज जाती। तो विंग बोलता है, लैंडलाइन तुमने कॉल क्यों की, कुछ बोलना था तो जल्दी बोलो, कॉल बंद करो। तो लैंडलाइन बोलता है, विंग विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है, माफ़ कर दो क्यों। तो इसमें जो डोरबेल 2 दफ़ा बज जाती है, तो विंग को गुस्सा आ जाता है, और विंग जो गुस्से में आके अचानक गेट को खोलता है। और जैसे ही खोलता है अब बोलता है, कौन है। तो इसमें जो विंग सामने देखता है, तो विंग शॉक में हो जाता है। तो विंग बोलता है, तुम। तो इसमें जो हमारा ये फन फैक्शन ही बस स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बता दूँगी।